मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं महाविद्यालय परिवार के तरफ से। आज के कार्यक्रम में आप सभी आदमी उपस्थित हैं, इसके लिए मैं, क्योंकि आप अपना कीमती समय प्रदान किए, इसके लिए मैं आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूं। हमारी जो एक राज्य स्तरीय कमेटी है, पूरा राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और आज सिवान में इनका जो रापण हुआ हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। सम्मान जब हम कर रहे थे, माल्यार्पण कर रहे थे, माला लेने से मना किया, लेकिन पता नहीं है कि सारण जिला के लोगों को हम लोग कितने दिल में बैठाए हैं। शायद दिल की गहराई को अगर मापना चाहें तो इनके जिले के धरोहर को हम लोग कितने वर्षों से संभाल कर रखे हुए हैं, किस तरह से दिल में बसाए हुए हैं। आज छपरा के ही आप जानते ही हैं, दुर्गा प्रसाद राय स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के विभिन्न पदों को सुशोभित किए और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर जो हमारे महाविद्यालय के संस्थापक सचिव हैं और लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं। आप कल के ट्विटर हैंडल को निकालिए। इस राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी का ट्वीट है, उसमें उन्होंने अनुदानित शिक्षकों के लिए कहा बहुत बड़ा तोहफा जारी किए हैं, सीधा लाभ होगा शिक्षकों को। एक राज्य का वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसा ट्वीट करता हो कि शिक्षकों को सीधा लाभ होगा, अनुदान जारी कर दिए हैं। किस मुगालते में है वो? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे भाई, आप जिसको अनुदान दिए हैं वो प्रबंधन को दे रहे हैं। आपका अनुदान, हमारा अनुदान हमारे खाते में आना चाहिए ना। तो प्रबंधन ईमानदारी नहीं अपना रहा है आप लोगों के प्रति। बहुत सारे ऐसे प्रबंधन है, मैं सारे प्रबंधन की बात नहीं करता हूं। मोर देन 90% प्रबंधन अनुदान का विचलन करते हैं। जो सही कर्मचारी है उसके पास सही रूप से पैसा नहीं पहुंचता है। मेरा यह कहना है कि अनुदान नीति को बदलिए, कम से कम अनुदान नीति बदलने तक प्रबंधन के खाते में जो आप पैसा दे रहे हैं उसका लूटपाट होगा, इसकी व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए। प्रबंधन को लेकर के भी आपने सवाल खड़ा किया, सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रबंधन जो है आप लोगों से जुड़ा हुआ है, आप लोग से काम लेती है, फिर उनका रवैया आप लोगों के प्रति ऐसा क्यों है? देखिए, इस राज्य में जितने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है ना, सब शिक्षा प्रेमियों ने खोला है। सरकार की आप देखिए ना, रेवाड़ा राय परिसर में आप आए हैं ना, यहाँ इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन सकता है। इतना इसके पास संसाधन है, इसका इतने पास जमीन है। सरकार की औकात नहीं है कि इतना बड़ा व्यवस्था खड़ा कर सके। सरकार का संकल्प है कि हर अनुमंडल में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे, 2 कट्ठा जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार कर क्या रही है? डेटा पे काम कर रही है। माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक बना दे रही है, 2 कट्ठा वाले को उच्च माध्यमिक को बना दे रही है, +2 हाई स्कूल बना दे रही है, और डेटा वहां पे सचिवालय में अपलोड हो जा रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने इतने स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया। अब देखिए ना, बिहार में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, इसका क्या मतलब होता है भाई? उत्क्रमण का मतलब क्या होता है? आप उत्क्रमण करना हो तो उसको एसेट में करो ना, आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्क्रमित कीजिए। आप देखिए कि जितने सारे स्कूल कॉलेज खोले हैं सभी प्रबंधन जो खोला है शिक्षा प्रेमी रहे हैं। मैं सारे प्रबंधन को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जब सरकार का यह संकल्प है कि हम किसी भी तरह से लोकधन का लूट रोकेंगे, हम किसी प्रकार के लोकधन को बढ़ावा नहीं देंगे, हम सीधे आप मनरेगा के मजदूर को पैसा उसके अकाउंट में भेजते हैं। हम तो शिक्षक हैं, आखिर हमसे क्या एलर्जी है आपको? वित्त रहित शिक्षक वोटर ही नहीं है, वोटर मोटिवेटर है। वो 60% ऐसे वोटरों को पढ़ाता है जो ताजा ताजा वोटर बनते हैं। हम समझाएंगे सरकार को कि वोट कैसे दिलवाया जाता है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारे जाने की प्लानिंग हो रही है कि हम उनसे जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, उनसे विनती करेंगे। उनको हम लोगों ने आवेदन कर चुका है, लेकिन अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम आगामी चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए सभी अपने सगे संबंधी परिजन के साथ और अपने छात्र छात्राओं को भी प्रेरित करेंगे कि सरकार को शिक्षा बड़ी सरकार के साथ की बात हो रही है, एक तो सरकार से और दूसरा प्रबंधन से। ऐसे में क्या लगता है कि इसका रास्ता कैसे निकल पाएगा? पहला चीज तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हाई स्कूल से हैं, माध्यमिक से हैं। आज पूरे बिहार प्रदेश में सबसे विकट स्थिति माध्यमिक की है।
कुल बिहार में 715 माध्यमिक स्कूल है, जिसमें से 641 स्कूलों को 2011 के भी नियमावली को जबरदस्ती थोपा गया है और हम लोग निलंबन का दर्द झेल रहे हैं। जबकि अदर जो माध्यमिक जो क्लास 8 तक जो स्कूल चलते थे, मिडिल स्कूल, उनके पास उनको उत्क्रमित करके 10th कर दिया गया। हमारे स्कूल के बगल में ही जितने भी हाई स्कूल आज वितरित स्कूल है, चाहे प्रखंड हो या पंचायत में हो, उनसे 200 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर अगर हम पर 2011 के बी नियमावली को थोपा जा रहा है, तो उन पर क्यों नहीं थोपा जा रहा है? 2 कट्ठे वाले, ना उनके पास भवन है, ना बिल्डिंग है, ना टीचर है, न बच्चे हैं, उनको उत्क्रमित करके उनको हाई स्कूल कर दिया गया और हम लोग को कोर्ट को निलंबित किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 2011 को जो नियमावली है उसको शिथिल किया जाए और हमें भी समाज के मुख्य धारा से, यानी हमें भी वेतनमान की श्रेणी में दिया जाए। सरकार की मंशा है कि बीत रही शिक्षा को समाप्ति कर दी। बिल्कुल मंशा है। जब किसी भी पंचायत में, किसी भी प्रखंड में हाई स्कूल नहीं थे, तब हम लोग के द्वारा, हम लोग यहाँ तक कि विद्यालय का टोटल जमीन, भवन, सब कुछ हम लोग बिहार सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है, सब कुछ गवर्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि बिहार सरकार दोहरी मापदंड की नीति अपना रही है और हम बिल्कुल ऐसे कगार पर हम लोग को पहुंचा दी है जहां हम लोग भुखमरी के कगार पर है, हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। अगर हम लोग को निलंबन को नहीं तोड़ा गया, निलंबन स्कूल को हम लोग को वेतनमान नहीं दिया गया, तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे भीख मांगने। धनंजय श्रीवास्तव, प्रभारी प्रधानाचार्य, शहीद उमाकांत उच्च विद्यालय, नरेंद्रपुर, सिवान। अनुदान नीति का खोलो पोल, अनुदान नीति का खोलो पोल, रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, कर्मियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो।